16 नवंबर। एक हंसते बसते गांव में 3 साल की बच्ची जो अपने घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि वो खेल उसकी जिंदगी का आखिरी खेल होगा। शाम 6 बजते ही वो अचानक से गायब हो जाती और उसके कुछ ही घंटों बाद ही उसके घर से 300 मीटर यानी 1 किलोमीटर दूर एक मोबाइल टावर के पास उसकी डेड बॉडी मिलती और वो डेड बॉडी इतने बुरे हाल में होती है जैसा कि उसे किसी दरिंदे ने नोच खाया हो। और ये दरिंदा कोई जानवर नहीं था, लेकिन जानवर से भी बदतर इंसान की शक्ल में। ये कहानी एक 3 साल की बच्ची यादन्या की, जो एक माली गांव में रहती थी। रोजमर्रा की तरह वो अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते खेल रही थी और शाम में अंधेरा होते ही एक 24 साल का लड़का उसे चॉकलेट का बहाना देकर बाहर बुलाता है। और उसके बाद जो उस बच्ची के साथ हुआ, शायद किसी ने चीखे तक नहीं सुनी होगी। जरा इमेजिन करो, जब मोबाइल टावर के पास उस बच्ची की डेड बॉडी मिली तो उसके पेरेंट्स का देखने के बाद क्या हाल हुआ होगा। कि घर में एक मातम सा हो गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी बच्ची, और वो भी 3 साल की बच्ची के साथ, कोई इतना कैसे कर सकता है। पूरा गांव हक्का पक्का रह गया था और कोहराम तो तब मचा जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक 24 साल का लड़का विजय खेरनार ने ये जुर्म कबूल किया। उसके बाद जो हुआ, पूरा माली गांव प्रोटेस्ट के लिए रोड पर आ गया। और सिर्फ यही नहीं, उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया कि जब तक रैपर को उनके पेरेंट्स के हवाले नहीं करेंगे तब तक वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ, जैसा हमेशा होता है, सारा सच जानने के बाद भी कोर्ट ने ये केस 27 नवंबर तक पेंडिंग में रखा, जबकि विजय खेरनार ने ये तक क्लेम कर दिया है कि मैंने उस बच्ची का आरपी करने के बाद उस बच्ची के चेहरे को कुचल दिया। फिर भी वो दरिंदा इतने टाइम तक सिर्फ कस्टडी में रहा। और तुम्हें क्या लगता है, ये सिर्फ एक केस नहीं है, और भी इतने केसेस हैं जिन्हें डिले कर 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 जनता को थका दिया जाता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद एक और नया मुद्दा आता है और प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से जनता उस पहले वाले केस को भूल जाती है। और सजा भी क्या, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस दरिंदे को फांसी होने नहीं देना। उसे रोड के चौराहे पर बीच में खड़ा कर कर उसका वो हाल करना कि अगली बार अगर कोई इस दरिंदगी करने का सोचे तो उसकी रूह तक कांप जाए। क्योंकि अगर क्रिमिनल्स, रैपर्स एंड टेररिस्ट को ऐसी सजा मिलने लगी ना, सो 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बट अगेन फिर से ये सवाल करती हूँ, क्या आपके मोमबत्ती लेकर खड़े होने से क्या उस बच्ची को जस्टिस मिल जाएगी? कभी नहीं। ये सिर्फ केस यादन्या का नहीं है, हमारी कंट्रीज में न जाने कितने बच्चों के साथ ये होता है जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं। ये तो एक ऐसा केस था जो सामने आ गया, और न जाने कितने हादसा जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। उनका क्या, एक बड़ा मुद्दा मैं बताती हूँ इन सब के पीछे का रीजन, और वो है सॉफ्ट पॉर्न। हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे होते, लेकिन हमें फिल्मों में, ड्रामास में ऐसी चीजें दिखाई जा रही होती है जिससे हम एक एंटरटेनमेंट का टेक दे देते हैं। बट दैट्स नॉट समथिंग एक्चुअली। एक बात याद रखना, ये साइकोलॉजी है। इंसान जो देखता है ना वो बन जाता है। हमारा इस चीज पर बिल्कुल फोकस नहीं है कि आजकल 17, 18 साल की लड़कियां, लड़के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन बनाकर बैठे। कुछ पॉर्न्स वीडियो देखकर अपना गुजारा कर लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लोगों से अपनी भूख एंड प्यास बुझाते हैं जिनमें लड़ने की इतनी ताकत नहीं होती। आप शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन जो आजकल हमारे जेनजी में शादी से पहले सेक्स करने का दिल ललचाता है, और काफी हद तक तो इसमें सोशल मीडिया ने रोल प्ले कर दिया है। आप जरा थोड़ा रील स्क्रॉल कर कर तो देखें, आपको ये लोग इमेजिन भी नहीं करने देंगे कि आप कोई गलत चीज देख रहे हो। ये इतने सॉफ्टली, इतनी इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट करते हैं कि डे बाय डे आपका डोपामाइन्स इतना रिलीज होने लग जाता है, फिर एक दिन आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं। वेल, इस पर मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एंड या कमेंट में अपने ओपिनियन देना मत भूलना। और आप जिन बातों से एग्री नहीं करते हो वो बात तो मुझे पता लगनी चाहिए। डोंट वरी, मेरा रिप्लाई आएगा आपको। सो अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में।